आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या क्या जानने की आवश्यकता है। जब तक कि इन सब चीज़ों को ठीक से नहीं जानेंगे तब तक के हम अध्यात्म के क्षेत्र में भटकते रहते हैं और फिर हमारे अज्ञान का लाभ अनेक लोग उठाते हैं। कोई कहेंगे हम आपके यहाँ दबाएंगे तो आपका भगवान का दर्शन होगा। कोई कहेंगे कि आपको इसके पश्चात बहुत पैसा मिलना शुरू होगा। ये अध्यात्म नहीं है। तो अध्यात्म में क्या जानना है, भगवान नारायण ब्रह्मा जी को बताते हैं कि मेरा विस्तार क्या है, मेरा भाव क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरा गुण क्या है, मेरे कर्म क्या है और मेरा विज्ञान माने मेरा अनुभव क्या है। हमको भगवान का अनुभव हो गया, ये किसको पूछेंगे? सवाल ये है ना कि हमको परमात्मा का अनुभव हो गया है, किसको पूछेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे कि ज्योतिषी के पास जाएंगे कि वास्तुशास्त्री के पास जाएंगे? हमको एक व्हाट्सएप आया, मेरी पत्नी वास्तुशास्त्री है, वास्तुशास्त्र में बिलीव करती है। लेकिन कैसे? जो भी वस्तु हाथ में आ जाए उसका शस्त्र के जैसा उपयोग करती है, तो वास्तुशास्त्र है। देखो, तो ये जो अपना अनुभव है होने का, इसको कैसे समझे कि हम परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6वें अध्याय में देते हैं। इन दो चीज़ों की तरफ ध्यान रखना। पहली बात, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सुख दुख हमारे जीवन में जो द्वंद्व आते हैं, सुख आता है, दुख आता है, लाभ आता है, हानि आती है, दोस्त आते हैं, दुश्मन आते हैं, स्वास्थ्य आता है, बीमारी आती है, इन सभी भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभूतियों के द्वारा हमारे मन का संतुलन बिगड़ता नहीं। जितात्मनः, मन का संतुलन नहीं बिगड़ता। माने दुख आता है, दुख का अनुभव होता है, लेकिन दुखी व्यक्तित्व पैदा नहीं होता। सुख आता है, सुख का अनुभव होता है, लेकिन सुखी व्यक्तित्व पैदा नहीं होता। देखो, शीत उष्ण सुख दुखेषु जितात्मना, पहली बात। यदि ये परमात्मा के प्राप्ति के लक्षण भगवान बताते हैं तो हमको साधना क्या करनी है? देखो, सुख दुख फ्री आएंगे, करने की जरूरत नहीं। तो ध्यान इधर ही देना है। सुख आया, सुख का अनुभव किया, कहीं हम सुख में फंस तो नहीं गए। देखो, द्वितीय अध्याय में कहते हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन है? जिसका ज्ञान, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी समझदारी कभी डावाडोल नहीं करती, वो ज्ञानी है। इसीलिए ध्यान इधर देना है, ध्यान करना नहीं है। ये मेडिटेशन करने वाले महादुखी होते हैं। उनकी एक ही समस्या है कि मेरे यहाँ खुजली हो रही, क्या करूँ? फिर ऊपर खुजली हो रही, क्या करूँ? कुछ होता जाता कुछ नहीं है, होना जाना बंद हो जाता है। देखो, तो इधर ध्यान देना है। सुख दुख के अनुभव आ रहे हैं और आप उसके साथ रह रहे हो, लेकिन सुखी दुखी व्यक्तित्व पैदा नहीं हो रहा। ऐसा व्यक्ति सबके साथ सहज रहता है, लेकिन कोई व्यक्तित्व निर्माण नहीं होने देता। और दूसरी बात, मानापमानयोः प्रशांतस्य।
हमारे जीवन में दो बातें होती हैं, एक तो हमको आदर मिलेगा या अनादर मिलेगा, मान अपमान। तो हमको जब आदर मिलता है तो हमको लगता है कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं, और हमको आदर नहीं मिलता तो लगता है कि हम बड़े कनिष्ठ हैं। तो दो बातें, जीवन में आने वाले जो सुख दुख के अनुभव है उसके द्वारा मन का संतुलन नहीं बिगड़ना, और किसी ने हमको आदर अनादर किया तो भी मन की शांति को नहीं बिगड़ने देना। मन की शांति दोनों प्रकार से बिगड़ती है। आदर मिला तो आदमी फुदकने लग जाता है, कोन्योस्ति सदृशो मया, और अनादर हो गया तो बड़े दुखी होते हैं। प्रशांत माने जो शांति अशांति के परे चले गया है वो प्रशांत है। इन दो चीज़ों की तरफ ध्यान देना, यही बात यहाँ भगवान हमको विस्तार से कहेंगे कि तथा एव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से तुमको यह अपने स्वरूप का अनुभव निश्चित होगा।